नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव, आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन डे के दिन प्रेसिडेंट इलेक्शन की क्या व्यवस्था होती है, जिस दिन सारे उम्मीदवार जान लगाए हुए होते हैं। अब इलेक्शन डे पर जनता प्रेसिडेंट को नहीं चुनती है, इलेक्शन डे पर जनता इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को चुनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं 1787-88 के समय में परिवहन व संचार के माध्यम इतने नहीं थे कि इतने बड़े क्षेत्र में हर व्यक्ति को पता हो कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन है और वो कैसा है। तो आमतौर पर उस समय लोग लोकल व्यक्ति को चुनता था और वह लोकल व्यक्ति राष्ट्रपति को चुन पाएगा, तो इससे डेमोक्रेसी का सही उदाहरण साबित होगा। अब आइए जानते हैं इलेक्टोरल कॉलेज कैसे काम करता है, अभी इनके मेंबर कितने होते हैं, आइए समझते हैं। सन 1961 में 23वां संविधान संशोधन हुआ था कि इसमें एक नियम यह है कि हर राज्य के पास इलेक्टोरल कॉलेज के पास उतने ही वोट होंगे जितने उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व सीनेट्स की संख्या को मिलाकर हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे कैलिफोर्निया राज्य को देख लीजिए, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नंबर हैं 53 व 2 सीनेट के मेंबर हो गए, तो टोटल 55 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हो गए। उसी तरह से टेक्सास राज्य में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर 36 और सीनेट के 2, तो टोटल हो गए 38। इसी तरह से न्यूयॉर्क सिटी में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 27 मेंबर और सीनेट के 2, तो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हो गए 29। और वहाँ पे 7 छोटे छोटे राज्य हैं, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संख्या 1 है और सीनेट के मेंबर 2, तो 1 + 2 यानी कि 3। वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हो गए 3। तो अमेरिका के किसी राज्य में इलेक्टोरल कॉलेज की मिनिमम सीट 3 हो सकती हैं, जैसे कि अलास्का राज्य में। अब अलास्का की भी बड़ी रोचक कहानी है। 1867 में यूएसए ने रसिया से इसको खरीदा था। अब वो 7 छोटे छोटे कौन से राज्य हैं जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संख्या 1 है और सीनेट्स के मेंबर 2 हैं, आइए जानते हैं। अलास्का, डेलवेयर, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वर्मोंट, व्योमिंग, ये 7 ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की मिनिमम सीट 3 है। तो अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के टोटल मेंबर हो गए 435 और सीनेट की 100 मेंबर हो गए, तो टोटल हो गए 535 सीट। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर टोटल वोट हैं 538। अब ये 3 वोट कहां से आ गए? इसके पीछे कहानी यह है कि 1959 से पहले अमेरिका में 48 राज्य थे और 1959 में अमेरिका ने एक विधेयक पारित किया, 2 नए राज्य बने। 49वां राज्य बना अलास्का और 50वां राज्य बना हवाई। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अमेरिका में वॉशिंगटन नाम का एक राज्य है, जबकि वॉशिंगटन डीसी ये कोई राज्य नहीं है। तो अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी यह एक जिला है, इस पर कोई राज्य का हक है, इस पर केवल केंद्र सरकार का ही शासन चलता है, ये कोई राज्य का हिस्सा नहीं है। वॉशिंगटन डीसी मतलब वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी कोई राज्य नहीं है और उनको राष्ट्रपति चुनने का अधिकार नहीं है और राष्ट्रपति चयन होने के बाद इधर ही बैठता है वॉशिंगटन डीसी में। तो अंत में 1961 में 23वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें यह व्यवस्था ही कर दी गई कि इलेक्टोरल कॉलेज में वॉशिंगटन डीसी इस टेरिटोरी के लोगों को उतने वोट मिलेंगे जितने वोट सबसे कम वाले राज्य के पास होंगे, मतलब मिनिमम वोट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अमेरिका में किसी राज्य के पास न्यूनतम इलेक्टोरल कॉलेज में 3 वोट हो सकते हैं मिनिमम। सो इसीलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हो गए 435 और सीनेट के हो गए 100 और 3 हो गए आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के पास स्पेशल 3 वोट, तो टोटल हो गए 538 वोट जिस पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये 538 लोग चुने जाते हैं इस इलेक्शन डे पर, जैसा कि 2020 में 3 नवंबर को चुने जाएंगे। इन सब को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और ये सिस्टम वहां पर काम करता है। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो ऐसे वीडियोस के मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय चैनल।